धार्मिक और जातीय रंग देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से मेरी दरखास्त है, कृपया करके ये ना करें। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी की कोई जात नहीं होती। जब भी चुनाव किसी प्रदेश में होता है ना, तो कश्मीर हो या फिर धर्म जात, इस तरह की लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। किसी की लाश पे राजनीति रोटी मत सेकिए, कठोरतम कार्रवाई की जरूरत है। पहलगाम में जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं उस महिला से बात करने के बाद ये पता चला कि ये लास्ट में कहा गया कि मोदी को जाकर के बोलो। अब इसको लेकर के बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है। आतंकवादियों का जो इतना मनोबल है कैसे ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से बिहार में भी चुनाव होने वाला है। बीजेपी को लेकर के विपक्ष बार बार ये निशाना साधती है, तो विपक्ष और बीजेपी दोनों एक दूसरे को लेकर के टक्कर भी कर रही है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी की ओर से सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, अभी श्रीनगर के पहलगाम में जो कुछ भी आप भी जानती हैं, महिला ने जो बयान दिया है अब तो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उस आतंकवादी ने उन्हें कहा कि मोदी को जाकर के बोलो। ये मोदी को जाकर के बोलने का क्या मतलब है? मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है, मोदी के लिए उसे मारा गया है या क्या? देखिए, मुझे नहीं पता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जिस तरीके से महिला के मैंने भी सुने हैं, उनके ऑडियो क्लिप्स मैंने सुना है, और जिस तरह की चीज़ें वो कह रही थी, पहले तो उनके वॉइस में मुझे कोई पेन नहीं दिखा, ना ही मुझे कोई थ्रेट दिखा, ना कोई डर, ना सहमा रहा था इंसान उस तरह से। तो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी बातों पे यकीन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि जो घटना कल हुई है वहाँ पे निश्चित रूप से वो झकझोर देने वाली है, और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जिनके द्वारा भी इसको अंजाम दिया गया है, हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उनको चिन्हित किया जाए और कठोरतम कार्रवाई की ज़रूरत है। कश्मीर हमेशा से ही एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, चाहे राजनीतिक रही हो या जो भी वहाँ का जो एक लोकल अपना मुद्दा है। 370 जब हटाई गई यहाँ पे, तो मोदी सरकार ने बहुत दावा किया था कि सब कुछ ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ गुड, वेल, ऑल इज़ वेल इन कश्मीर। लेकिन बावजूद 370 हटने के बावजूद भी कश्मीरी पंडित जो है ना, वो कश्मीर लौट नहीं पाए आज तक नहीं, और ना ही आज कोई अदर स्टेट का बंदा जो है वो वहाँ जा कर के ज़मीन परचेस कर सकता है। तो वो दिखावे के लिए एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है एनडीए की सरकार ने उसको प्रचारित और प्रसारित तो किया, लेकिन आज जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि अभी भी जो कश्मीर के हालात है ना, वो कुछ खास ठीक नहीं हुए हैं। और जो भी है, जो इस तरह की नफ़रत फैलाना चाहते हैं, धार्मिक और जातीय रंग देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से मेरी दरखास्त है, कृपया करके ये ना करें। किसी की भी जान और माल का कम से कम जब भी इस तरह की घटना होती हैं, चाहे किनके द्वारा भी होती है, किसी भी जात और किसी भी धर्म के लोग की अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कोई संपूर्ण जाति और संपूर्ण जाति और धर्म के लोग उसमें नहीं घसीटे जाने चाहिए। हम जानते हैं कि इस तरह के घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो अपराधी होता है, आतंकवादी हो सकता है, लेकिन वो किसी धर्म और किसी जात से नहीं हो सकता है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और ना धर्म। के तेजस्वी ने भी एक बयान दिया है, तेजस्वी के बयान को लेकर के भी सियासत तेज हो रही है। तेजस्वी ने जो कुछ भी कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही किसी चीज़ को भी राजनीतिक रंग ही देना चाहे, क्योंकि उन्हें अंततः अपनी जो कहते हैं राजनीति रोटी सेकनी होती है, और भाजपा के डीएनए में है ये। हम बार बार कहते हैं भाजपा की अपनी विचारधारा नहीं है। और देखिए, जब भी चुनाव किसी प्रदेश में होता है ना, तो कश्मीर हो या फिर धर्म जात, इस तरह की लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। तो हमेशा से ही एक डाउट के नज़र से जो है ना एनडीए सरकार देखी जाती है। और एक बहुत मशहूर कवि ने कहा भी था कि सुना है कि सरहदों पे, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा वो लाइंस, लेकिन पता तो करो कि सुना है कि सरहदों पे तनाव है, पता तो करो कहीं चुनाव है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति जब आती है और जब एनडीए के द्वारा उसे चुनावी रंग देने की कोशिश की जाती है, धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है, तो ये साफ दिखता है कि ये गलत है। बावजूद इसके मैं कहूँगी मानवता को शर्मसार ना करे, चाहे जो भी हो, सत्ता में हो आप या ना हो, कम से कम किसी की लाश पे राजनीति रोटी मत सेकिए।